देखो ध्यान दो, कल हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रिया में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी? मेन थिंग पढ़ी थी हमने, डेफिनेशन आयोनिक इक्विलिब्रिया की क्या होती है? द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन आयोनाइज्ड, हाँ, आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने क्या देखा था? मेन चीज हमने कल पढ़ी है वो है अल्फा, जिसको क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, बता सकते हो? अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनिशियली टेकन। समझ में आया? मैंने एग्जांपल भी लेके आपको बताया था। मान लो आपने 100 मोल्स लिए, उसमें से 50 घट गए, तो अल्फा कैसे डिफाइन होगा? जितने मोल घटे यानी 50 घटे डिवाइडेड बाय इनिशियली कितने लिए थे? 100, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/2। समझ में आया? ये आपका आंसर बन जाएगा 0.5, ठीक है। यह आया था अल्फा, कल देखा था। परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 100 से, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंट डिसोसिएशन मिल जाएगा। आगे चलो, ये बात खत्म हो गई थी। उसके बाद क्या पढ़ा था? सी अल्फा से क्या निकलता है? सी इंटू अल्फा। इस चीज से हम क्या निकालते हैं? हमें क्या पता चलता है कि सी अल्फा से क्या पता चलता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, है ना। आयंस कितने प्रोड्यूस हुए वो कैसे पता चलेगा? सी इंटू अल्फा। आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, अल्फा की वैल्यू पता होगी, अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो H प्लस का, मान लो एक एसिड है जो डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और OH माइनस में, मान लो जस्ट, तो क्या हो जाएगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन हम पता कर पाएंगे H प्लस का और OH माइनस का। ये सारी चीजें हमने खत्म की थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने खत्म कर दिया था। अभी देखो हम आज पढ़ने वाले एसिड्स और बेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। देखो एसिड्स और बेसिस मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ, जनरली आपके अनुसार एसिड मतलब क्या होता है? कोई बता सकेगा मुझे? एसिड किसको बोलते हैं? बोलो, तुमने जहां तक कुछ तो पढ़ा होगा ना, 10th से केमिस्ट्री, 10th 11th में भी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। एसिड्स मतलब क्या लगता है आपको? एसिड्स किसको बोलते हैं अपन? हाँ, जनरली जो H प्लस देता है उसको क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। सही बात है, जो H प्लस देता है उसको एसिड कहते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं एसिड्स प्रेजेंट? एसिड्स के बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में बात करते हैं। एसिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक आध एसिड का नाम बोलो जो आपको पता हो। हाँ बढ़िया, सिट्रिक एसिड। कहाँ मिलता है सिट्रिक एसिड? यस, लेमन में मिलता है। टारटेरिक एसिड कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टारटेरिक एसिड होता है। और एक एसिड का नाम, कोई और एसिड जिसको आप जानते होगे? एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड ये भी पता है। बेस का कोई एग्जांपल? बेस का बेस्ट एग्जांपल तो कौन होता है? NaOH, है ना, जो घर में यूज करते हो। ऐसा कोई बेस है क्या? सोडियम, बोलो कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट, है ना, ये भी तो क्या होता है? एक प्रकार का बेस ही होता है। यानी जनरली हम जहां तक जानते हैं, हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं कि इनको एसिड्स बोलते हैं, इनको बेसिस बोलते हैं, ये सारी तो चीजें हैं। लेकिन देखो अब एसिड्स मेनली किसको कहा जाता है, बेस किसको कहा जाता है? मान लो आपको मैंने BF3 नाम का एक एग्जांपल दिया, पूछा कि बताओ बेटा ये एसिड है कि बेस है, बता पाओगे आप? नहीं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं, उसके पास हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बोला कि इसको एसिड्स कहते हैं, इसको बेसिस कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला। पहला साइंटिस्ट जो पहला बाबा आया था वो कौन था? अर्हेनियस। अर्हेनियस बाबा ने बोला, जो भी बोला हमको पढ़ना है। पहली थेरी, यानी थेरी उसने बोला आपको कि इसको इसको तुम लोग जो है ना एसिड कहो, इसको इसको जो है तुम लोग बेस कहो। वो बताएगा आपको, एसिड की डेफिनेशन देगा, बेस की डेफिनेशन देगा। पहला कौन है? अर्हेनियस थेरी। दूसरा कौन है? दूसरा कौन आ जाएगा? ब्रॉन्स्टेड लोवरी थेरी। दूसरी कौन सी थेरी पढ़ेंगे हम? ब्रॉन्स्टेड लोवरी थेरी, ये पढ़ेंगे। तीसरी कौन पढ़ेंगे? लेविस एसिड। मैम 3-3 की क्या जरूरत थी? हम 3-3 थेरीज क्यों पढ़े? पहली थेरी पढ़ के बस भी कर देते। देखो कैसे होता है, पहले जो इंसान है उसने बताया था उसके कुछ फेल्यूर्स थे। फेल्यूर्स मतलब उसके ड्रॉबैक्स थे, नॉट फेल्यूर्स। तो फिर लिखाई क्यों है सिलेबस में? देखो उसने कुछ बातें नहीं, बहुत सारी बातें सच बताई, लेकिन कुछ वो बता नहीं पाया, तो नए साइंटिस्ट को आना पड़ा। उसके बाद जो नया आया उसने भी कुछ बताया नहीं सही से, कुछ चीज़ें सही बताई, कुछ चीज़ें गलत बताई, तो और एक जन को आना पड़ा। फिर उसके बाद ऐसे करके कितने साइंटिस्ट आए टोटल? 3rd। तो 3rd वाला लास्ट होगा जो आपको कंप्लीटली एक आध अगर कोई भी सब्सटेंस दिया जाए तो आपको पहचानना सिखाएगा ये एसिड है कि बेस है। तो आप एंड तक तीनों थ्योरी के कोई भी सब्सटेंस को उठा लोगे तो आराम से बता पाओगे ये एसिड है कि बेस है।
जनरली HCl क्या होता है, क्या होता है, एसिड होता है, NaOH बेस होता है, हम बचपन से पढ़ते आए, जो OH माइनस देता है मैम वो बेस होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी सबसे पहली थ्योरी जिसका नाम है आपका अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आपकी पहली थ्योरी जो आएगी वो आएगी अर्हेनियस थ्योरी ऑफ कौन सी थ्योरी है बेटा, ये अर्हेनियस थ्योरी है, ठीक है। इसके अनुसार देखो एसिड की डेफिनेशन क्या है, हम डायरेक्टली डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसका एग्जांपल लिख लेंगे, दैट्स इट। देखो एसिड किसको कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव्स राइज टू H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस which contains hydrogen and gives rise to H+ in हमारे लिए काम की चीज क्या है, हम उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है अपने लिए, और क्या देता है H+, ये तीनों अपने लिए काम की चीजें हैं। कैसे मैम बता दीजिए। अर्हेनियस ने बोला हम एसिड्स किसको कहेंगे, सब्सटेंसेस लिए 4-5, उसमें से उसको पूछा गया बता भाई किसको एसिड बोलेगा, उसने बोला इट इज अ सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है जिसके पास क्या होना जरूरी है, अर्हेनियस के अनुसार उसके पास क्या होना जरूरी है, हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन होने के बाद जैसे ही उस सब्सटेंस को पानी में घोला जाएगा वो किसको प्रोड्यूस करेगा, H+ को प्रोड्यूस करेगा, किसमें, लेकिन पानी में। इसने पानी का ही इस्तेमाल किया, इसने नहीं बोला आपको कि एसिड मतलब कोई भी एक सब्सटेंस, मतलब उसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है, वो कह रहा है पानी में डालोगे ना तभी जो H+ देगा ना उसी को एसिड कहेंगे। समझ में आया, ये किसने बोला था आपको, अर्हेनियस ने बोला था। एग्जाम्पल देखो HCl, समझ आई। अब देखो हम इसका एग्जाम्पल लेंगे बेटा आपका HCl। HCl को अब जैसे ही पानी में डालोगे तो HCl किस में डिसोसिएट करेगा, HCl इट इज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्रेजेंट, यस। ये पानी में घोलेंगे हम जैसे ही, देखो यहाँ पे वाटर लिख देंगे, वाटर मतलब यहाँ पे हमने किस में डाला है, उसको पानी में डाल दिया है, तो क्या मिल रहा है H++ Cl-। तो बताओ अर्हेनियस के अनुसार क्या ये एसिड है, यस मैम, सारी कंडीशंस कंप्लीट कर रहा है। एक तो पहली कंडीशन इसके पास हाइड्रोजन है, बढ़िया। दूसरी कंडीशन ये पानी में घुलने पे किसको प्रोड्यूस कर रहा है, H+ को। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस वी कैन से दैट दिस इज एन एसिड, ये क्या है, एसिड है। ये है इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। बेस किसको बोलते हैं, थोड़ी आइडिया लगाओ आप। एसिड अगर इसको बोलते होंगे इसके अनुसार, तो बेस किसे कहते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयंस। OH- आयंस को क्या कहते हैं बेटा, नाम क्या होता है OH- आयंस को, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है उन्हें, हाइड्रोक्साइड आयन। इन कहां पर देनी चाहिए, यस कहां पर देने चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में। उसको क्या कहा जाएगा, बेस। कोई भी डेफिनेशन रटो मत, क्यों रटो मत, अगर डेफिनेशन रटने की कोशिश करोगे तो एंड तक तीनों सब्जेक्ट की कितनी हजारों 2000 डेफिनेशंस बनेंगी। जितना कम रटना होगा उतना कम रट के एग्जाम में जाओ, उससे क्या होगा फायदा, कम रटोगे तो आपको ज्यादा ब्रेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब कम भार पड़ेगा, यूज तो करना ही पड़ता है ब्रेन का बट भार कम पड़ेगा, प्रेशर कम आएगा। समझ में आया, ज्यादा फोर्स नहीं आएगा कि चलो यार ये रटना है, तो चीजों रटो मत, डायरेक्टली पता कर लो। देखो अब देखते हैं अपन बेस की डेफिनेशन, बताओ बेटा आप खुद ही, बेस की डेफिनेशन क्या होगी। देखो base is a substance that contain OH group and produces hydroxide ion. Base is a substance which contain OH group and produces, किसको देगा बेटा, and produces किसको देगा, OH- आयन इन कहां पर, एक्वस सॉल्यूशन। समझ आई। देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, हम इस OH को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है बेटा मैंने डेफिनेशन, बेस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन, जिसके पास क्या होना जरूरी है, OH होना जरूरी है, ग्रुप OH ग्रुप
ग्रुप लिखा है यहाँ पे, वो एटम नहीं इसलिए ग्रुप लिखना पड़ेगा। एंड प्रोड्यूसेस क्या, OH माइनस आयन, किस में, एक्वेस सोल्यूशन में, उसको क्या कहा जाएगा, बेस। इसकी डेफिनेशन, इसका सॉरी एग्जांपल क्या लिखोगे, बेस्ट एग्जांपल। मैम हम तो जानते हैं NaOH होता है, NaOH एक्वेस, यहाँ पे आप वाटर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, Na++ OH माइनस। और एक एग्जांपल देख रहे हो, NH4OH। मुझे कौन बताएगा मैंने यहाँ पे डबल एरो क्यों दिखाया, हाँ क्या क्या, हाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो तो बात अलग है, बट उससे भी हटके मेन पॉइंट क्या आएगा, मैंने डबल एरो क्यों दिखाया है, क्या कारण ना, ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी बेस, पूरा की पूरा डिसोसिएट करेगा, इसको हम वीक बेस बोलते हैं। वीक होने के कारण थोड़ा ही डिसोसिएट करके वापस आ रहा है, असल रीजन क्या है इसका, वीक बेस होने के कारण ये है। तो बताओ ये पानी में घोल के किसको दे रहा है बेटा, किसको दे रहा है, OH माइनस को, ये भी पानी में घोलने पे किसको दे रहा है, OH माइनस को, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेस। समझ आया। तो अरहेनियस के अनुसार कौन होगा एसिड, बोलो जल्दी फास्ट। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो और जो पानी में जाने पे किसको देगा, H+ को, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। बेस किसको कहा जाएगा, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या प्रेजेंट है, OH, और जो पानी में घुलने पे किसको देगा, OH माइनस, उसको क्या कहा जाएगा, बेस। मुझे एक आंसर करना, NH4OH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक, कैसा बेस है, वीक, याद रखना ये बात। NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग, NaOH भी वीक, NaOH कैसा है, हाँ स्ट्रॉन्ग, समझ में आया। ये दो चीजें हैं, ये अरहेनियस ने बोला था, दैट्स इट। अब देखते हैं ऐसा अरहेनियस ने क्या कांड किया, ऐसा क्या दिक्कत दी अरहेनियस ने कि दूसरे साइंटिस्ट को कूदना पड़ा, कि लोग थोड़े परेशान हो गए। देखते हैं इसने क्या नहीं बोला, इसको ड्रॉबैक्स क्या लिखेंगे आगे हम, ड्रॉबैक्स, कि भाई इसने क्या गलती की थी, छोटी सी एक फेल्योर हुआ था, उससे क्या हुआ था देखते हैं। Arrhenius theory accounts for properties of different acids and bases and is applicable only to aqueous solution। कहाँ पे applicable है, सिर्फ aqueous solution में, aqueous solution से बाहर बात ही नहीं की। बोलता है सब जो होगा ना aqueous solution में, मतलब हर एक एसिड और बेस को देखने के लिए मुझे पानी में घोलना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, क्या बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता, सब सब्सटेंसेस पानी में थोड़ी घुलते हैं, है ना, नहीं घुलते। It does not account for the basicity of NH3 and Na2CO3 which do not have OH। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपने NH3 लिया और आपने Na2CO3 लिया, चलो NH3 के पास, आपको NH3 को बताना है। अब आप कहोगे नहीं मैम हाइड्रोजन तो है ना, एसिड होगा, H+ देगा पानी में, है ना, नहीं देता। NH3 कभी भी एसिड नहीं होता, वो बहुत वीक, वो बेस है, NH3 क्या है, बेस है। वो छोड़ो, ठीक है चलो मान लिया तुम्हारा। इसका क्या, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं। इसके पास OH है, नहीं है, ना हाइड्रोजन है ना OH है, बताओ भाई बेसिक एसिड है, बता पाओगे, यहाँ फेल हो गया अरहेनियस। ना पानी में घोलने पे कुछ हो रहा है, ना उसके पास खुद के पास हाइड्रोजन है, ना खुद के पास OH है, ये होता है बेस। समझ आया। तो दूसरे साइंटिस्ट को आके अलग अलग डेफिनेशन देनी पड़ी। तो इसके एग्जाम्पल्स है देखो जो ये नहीं बता पाया, ठीक है, समझ आई। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसका, ओनली एप्लीकेबल टू, पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, पहला ड्रॉबैक आप ऐसे लिखोगे, ओनली एप्लीकेबल टू, कहां पर एप्लीकेबल है बोलो बेटा, यस बढ़िया, कहां पर एप्लीकेबल है मैम, ओनली एक्वेस सोल्यूशन। दूसरा ड्रॉबैक क्या है बेटा, दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ, क्या, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ, किसका, NH3 एंड Na2CO3, जिसके पास क्या नहीं है, विच डज नॉट हैव, क्या, जिनके पास क्या नहीं है, OH ग्रुप। ये इसके दो ड्रॉबैक्स है। अब ड्रॉबैक्स होने के कारण नए साइंटिस्ट को आना पड़ा। समझ में आया। ये थी पहली थ्योरी जिसका नाम क्या था बताओ, क्या था, अरहेनियस थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी आ रही है, देखते हैं इसने क्या किया है, कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश की है। तीसरा भी आया है, इसकी भी कुछ गलतियां हैं, पहले इसकी सही चीजें देख लेते हैं, फिर ड्रॉबैक देखेंगे, फिर नई थ्योरी को देखेंगे।
दूसरी थेरी है बेटा आपकी ब्रॉन्स्टेड लोवरी थेरी। दूसरी थेरी का नाम क्या है बोलो? ब्रॉन्स्टेड लोवरी थेरी। लोरी नहीं है वो, लोवरी है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोवरी थेरी किसने दी होगी? हाँ ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड ने दी थी और लोरी ने दी, हमने नहीं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने और लोरी ने प्रपोज्ड अ मोर जनरल थेरी। कह रहे कि यार थोड़ा तो उसने एक जनरल बातें तो की, बेचारा एक्वेस के बारे में बोल रहा था, इसने कम से कम जनरल तो चीजें बताई है। जनरल थेरी नोन एज द ब्रॉन्स्टेड लोवरी प्रोटॉन ट्रांसफर थेरी। इसको और एक नाम दिया जाता है, दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन ट्रांसफर थेरी। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोटॉन ट्रांसफर थेरी, ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थेरी एसिड्स एंड बेसिस आर डिफाइंड एज। अब इसको एसिड को हमें डिफाइन करना है, जैसे कि हमने अरहेनियस में एसिड को डिफाइन किया था कि नहीं, सेम उसी तरह से हमें अभी एसिड को डिफाइन करना है। इसके अनुसार एसिड इज अ सब्सटेंस, देखो, दैट डोनेट्स टू अनदर सब्सटेंस H+। इट इज अ सब्सटेंस which donates H+ to क्या अंतर है इसके एसिड के डेफिनेशन में और उसके एसिड के डेफिनेशन में? हाँ क्या अंतर है? उसने क्या बोला था? पानी में देता है, इसने क्या बोला? दूसरे सब्सटेंस को देता है। पानी का उपयोग किया है इसने? नहीं, इसने जनरली बात की कि भाई जो H+ दे रहा है उसको क्या बोला जाएगा? एसिड बोला जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। HCl कोई भी, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दिक्कत आ रही है। देखो बेस की डेफिनेशन क्या बोली, बोलो? जो OH- देता है? नहीं, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या नई चीज बोली थी? जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहा जाएगा? बेस। जो OH- को देता है उसे बेस कहते हैं। ये किसने बताया था आपको? अरहेनियस ने। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ने क्या बोला? जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? बेस, ठीक है। अब देखो यहां पर डेफिनेशन दी गई है, देखो, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो बेस की डेफिनेशन क्या है बेटा इसके अनुसार? इट इज अ सब्सटेंस which accepts H+ from क्या बोलेंगे हम? बेस क्या होता है? जो एसिड ने छोड़ा हुआ H+ लेता है ना, उसे क्या कहते हैं हम? बेस। या जो H+ लेता है उसको क्या कहा जाता है? बेस। ये किसने बोला? ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ने। एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देखो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? HCl और NH3 का, यही बुक वाला एग्जाम्पल लेंगे। HCl + NH3, ठीक है। बताओ मैम अब इसके अनुसार बेस कौन एसिड कौन? चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी अभी आपको बोला था इसके पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। मैम इसके पास भी तो हाइड्रोजन है। एसिड एसिड का रिएक्शन कभी नहीं करा सकते, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना पड़ता है, समझे? एसिड एसिड रिएक्शन नहीं हो सकता। एक बेस की तरह काम कर रहा होगा एक एसिड की तरह। हमें कैसे पता चलेगा मैम? HCl ही आप एसिड बोल रहे हो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, सुना है ना? ये बेस होता है, सुना है ना आपने? सुनते आते हो पहले से, थोड़ी बातें पता होती है। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। किसको देगा बेटा? किसको देता है एसिड? किसको देता है? H+ को देता है। तो ये यहां से क्या रिलीज करेगा? करेगा H+ रिलीज। HCl किसको देगा? H+ को। तो इसको क्या बोला जाएगा? एसिड। अब यही H+ कौन लेगा? ले लेगा NH3। H+ जब NH3 के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाओगे? NH4, ओनली NH4। अब कुछ बच्चे बनाते हैं, देखो कुछ बच्चे बनाते हैं सिर्फ NH4। क्या बात है! ये 2 लोन पेयर्स नाइट्रोजन ने अपने किसको खिलाए हैं? हाइड्रोजन को दिए ना। तो नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर्स चले गए तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कंपलसरी? NH4+। जब इसने H+ दिया तो क्या बचा? प्लस दिया तो क्या बचा? Cl- बच गया।
तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ये क्या हो गया फिर, H प्लस को लिया इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, बेस। तो ये क्या है मैम, बेस। क्या बना बोलो, बोलो क्या बना, NH4 प्लस बढ़िया प्लस Cl माइनस। अब मैम ये क्या लिखा है, एसिड 2 एसिड बेस 1, ये तो ठीक था मैम, हम इतना समझ गए। ये एसिड 2 लिखता है और इसको लिखता है बेस 2, ये अजीब बात है मैम, अब दिक्कत हो गई ना थोड़ी। इधर एसिड 1 लिख रहा है, इधर बेस 1 लिख रहा है, इधर एसिड 2 इधर बेस 2, कैसे मैम NH3 NH4, ये भी तो बेस होना चाहिए था। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच समझ के बताना बेटा। देखो ये रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन आगे चल रही है, सही बात है, उसी तरह से ये रिएक्शन कहाँ आ रही है, पीछे भी तो आ रही है ना। तो ध्यान से सुनो, जब NH4 प्लस पीछे आ रहा है तो किसको दे रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या बना रहा है, NH3 प्लस क्या बना रहा है, बना रहा है क्या NH3 प्लस H प्लस। तो ये किसको दे रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, समझ में आया, तो इसको क्या बोलोगे आप, एसिड। दूसरी बात, Cl माइनस जब पीछे आ रहा है, या फिर Cl माइनस के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जनरली जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बेस कहते हैं। इसको हम बेस क्यों कह रहे थे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन के पास क्या थे, लोन पेयर्स थे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे। तो ये बेस हो रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, Cl माइनस क्या हो जाएगा, बेस। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है, बेस 2। समझ आया अभी NH4 प्लस एसिड क्यों है बोलो, क्योंकि वो किसको प्रोड्यूस करेगा पीछे वाली रिएक्शन में, H प्लस को। बोलो Cl माइनस बेस क्यों है, क्योंकि वो यहाँ से H प्लस के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, और जो H प्लस को लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। समझ में आया, दिस इज एसिड 1 बेस 1 एसिड 2 बेस 2। ये देखो ये समझ जाओगे, ये दिक्कत होगी, इसको एसिड 2 क्यों बोलते हैं, इसको बेस 2 क्यों बोलते हैं, तुम्हारे समझ में आया कि एसिड 2 बेस 2 क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करते हैं, ठीक है, देखते हैं।